नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत सप्ताह का तीसरा सत्र है। स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक नंबर 22। हिरण्यकशिपुवाच प्रह्लाद अनसूयतात् स्वाधीनितं कश्चिद् उत्तमं काले नेतावतायुष्मन् यद शिक्षाद गुरोर्भवान्। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था, नारद जी युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न था कि इतना अच्छा बालक था प्रहलाद, जो साधु प्रवृत्ति का था, उसको कैसे हिरण्यकशिपु जो उसका स्वयं का पिता था दंड दे रहा। तो जब ये पूछा तो नारद जी ने इसका उत्तर दिया कि एक बार की बात है कि माता कयाधु ने अपने पुत्र को स्कूल में जाने के लिए सजाया। तो उसी समय हिरण्यकशिपु महल के अंदर आया और उसने अपने पुत्र को उठाया, गोद में लगाया और प्रश्न पूछा कि बेटा कुछ अच्छा बताओ जो स्कूल में सीखा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि तत्साधु मन्ये असुवर्यं देहिना सदा समभिघ्न धियां सत्ग्रहा हितवातं पातं गृहे मंदरूपं वनं गतो यदहरि आश्रय। पिताजी, आप जो इस गृहस्थ में पड़े हुए हैं, इससे बाहर निकलिए, क्योंकि ऐसे गृहस्थ में जिसमें आप विष्णु के विमुख होकर पड़े हुए हैं, भगवान के विमुख हैं और अपने आप को ही भगवान मान रहे हैं, तो ऐसे ग्रस्त में व्यक्ति सदैव चिंताग्रस्त रहता है और ये असत ग्रह है। इसके बारे में विस्तार से बताया गया था कि असत ग्रह क्या होता है। इसमें 3 वस्तुएं हैं, स्त्री है, बच्चे हैं और धन है, और तीनों वस्तु असत है। अर्थात व्यक्ति असत को ही पकड़े रहता है अंत तक। तो सत्य केवल भगवान का भजन है। अगर किसी घर में भगवान का भजन होता है तो ये सब चीजें सत्य बन जाती है। पत्नी भी भजन करती है, बच्चे भी भजन करते हैं। तो इस संबंध में कि किस प्रकार से धन को पकड़े हुए है व्यक्ति, स्त्री को पकड़े हुए है, बच्चों को पकड़े हुए है, भगवान से विमुख है। वास्तव में भगवान को पकड़ना चाहिए और भगवान को पकड़ने के लिए महामंत्र का गायन करना पड़ेगा।
और किस तरह भगवान पकड़ते हैं कि जिसको भगवान पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। वो भक्त को भी पकड़ते हैं और अभक्त को भी पकड़ते हैं। भगवान इतने दयालु हैं। उन्होंने कल बताया किस तरह सुदामा को पकड़ा भगवान ने। ऐसे ही अनेक प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान ने ऐसे अपनी जिह्वा से चाटा, इतना प्रेम भक्ति से कर। तो ध्रुव महाराज को पकड़ा, जिनको भी भगवान ने पकड़ा, भक्तों को, अभक्तों को भी, यहाँ तक कि कंस को पकड़ा। और यहाँ तक कि जो मारने के लिए आई थी पूतना, कालकूट नामक विष लगा करके स्तनों में आई थी और वो भगवान को अपना स्तन पिलाया। तो उस पूतना को भी भगवान ने पकड़ा और ऐसा पकड़ा कि मुंच मुंच कहती रही कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन भगवान जिसको भी पकड़ते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं, अर्थात गोलोक धाम में ही प्रविष्टि देते हैं। पूतना जो एक मारने के लिए आई थी उसको भी भगवान ने अपनी माता का दर्जा दिया, गोलोक धाम में प्रविष्टि दिया। इतने दयालु भगवान है। तो इस तरह से कल इस संबंध में बताया गया था। तो जब हिरण्यकशिपु ने ये सुना कि किस तरह से कि प्रहलाद जो है विपरीत दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में बोल रहा है, जब ये सुना कि विष्णु के संबंध में बोल रहा था, गोद से छिटक दिया, गोद से नीचे पटक दिया और डांट लगाई। जो उनके गुरु थे संड और अमर्त, उनको डांट लगाई और कहा कि क्या पढ़ाई कर रहे हो, मेरे बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए कि कोई भगवान का, विष्णु का छद्म वेश धारण करके आता है, कोई वैष्णव आता है और वो इसको गलत शिक्षा दे रहा है। आप लोग ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा वहां पर ना आ पाए और आप लोग इसको धर्म अर्थ काम की शिक्षा देंगे। तो ये भी बताया गया था कि हम अपना पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं, पूरा जीवन धर्म अर्थ काम, मोक्ष तक भी नहीं पहुंच पाते, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और ये भगवान कहते हैं कि मैं थोड़े से ही भजन से उपलब्ध करा देता हूँ। ये वस्तु है, ना धन की कमी आती है, ना इच्छाएं की कमी आती है, क्योंकि उसकी इच्छा ही एकमात्र कृष्णा भावना भावित हो जाती है। विहाय कामान ये सर्मान कुमान से चरती निष्प्रहा निर्ममो निरहंकार ऐसे शांति दिगच्छति। भगवान कहते हैं एकमात्र मेरी प्राप्ति की इच्छा सारी इच्छाओं का नाश कर देती, सब इच्छाएं धराशायी हो जाती हैं, अर्थात सारी इच्छाएं पूर्ण भी हो जाती है। अगर कोई भगवान को पाने की इच्छा करता है तो समस्त इच्छाएं उसकी पूर्ण हो जाती। इसलिए निर्ममो निरहंकार, वो निर्मम हो जाता है, निरहंकार हो जाता है और से शांति दिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है। ऐसा रास्ता वो अपनाता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनाम प्राप्त विमोयति स्थित्वा श्याम अंत काले अपनी ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। कितना सुंदर ही रास्ता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्था, हे पार्थ, हे अर्जुन, ये ऐसा रास्ता है कि श्याम अंत काले अपनी अंत समय में मेरा स्मरण करके जीव जो है निर्वाण को प्राप्त होता है, वो मेरे धाम को चला। एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा, क्योंकि अंत समय में बड़ा कठिनाई है कि भगवान का ये नाम या भगवान की कोई इच्छा हमारे स्मरण आ जाए, नहीं आ पाती। क्योंकि जो निरंतर भगवान का नाम गाएगा वही अंत समय में भगवान को याद कर पाएगा। नहीं तो कोई कुत्ता पालता है तो कुत्ते का स्मरण हो जाएगा, कोई बिल्ली पालता है तो उसका स्मरण हो जाएगा, कोई आसक्त बहुत ज्यादा दूसरी वस्तु में रहता है तो उसमें
वो प्राप्त हो जाएगी। यम यम वाकी स्मरण भावम तजतयन्ते कलेवरम, और शरीर को त्यागते समय अंत समय में जिसका भी स्मरण हो जाएगा उसी में परिवर्तित हो जाएगा। अगर किसी को किसी कुत्ते का स्मरण हो गया तो उसको कुत्ते का ही शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए अधिक समय भगवान के भजन में, भगवान के चिंतन में बिताया जाए। क्योंकि महाराज भरत जो बहुत बड़े भक्त थे, अंत समय में एक हिरण के बच्चे का स्मरण हो गया और हिरण में ही बदल गया। लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे कि हिरण की योनि में भी उन्हें स्मरण रहा कि मैं भक्त था, तो उस शरीर को उन्होंने छोड़ दिया, वहीं पर छोड़ दिया। और उसके बाद इतना सावधान रहे कि माया की पकड़ में नहीं। एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ और ब्राह्मण के घर में बिल्कुल पागल जैसी स्थिति उनकी हो गई। बहुत बड़े विद्वान, समस्त शास्त्रों को जानने वाले एक पागल की तरह से रोल कर रहे थे इस जगत में। ना कभी स्नान करते थे, ना नहाते धोते, पागलों की तरह से रहते। पिताजी पाठ पढ़ाते तो एक भी श्लोक उनके याद नहीं हुआ, जबकि सब जानते थे, लेकिन पिताजी को कभी सुनाया नहीं। तो मूर्ख समझते थे पिताजी। और उनको उनकी जो भाभी थी सब अपना झूठा, भाइयों का झूठा वही खिलाती थी। कभी सुंदर भोजन उनको नहीं दिया, लेकिन वही बड़े चाव से खाते थे, क्योंकि सदैव भगवान से संबंध रखते थे। और कथा तो ये बहुत लंबी है कि ऐसे भक्त के लिए साक्षात भगवान और सारे देवता भी उपस्थित रहते थे। अंत में जब उनकी बलि देने के लिए एक डाकू ने उनको पकड़ लिया, खेत पे रखवाली कर रहे थे तो वहीं से पकड़ दिया। रखवाली किसकी करते थे? वो तो पशु पक्षियों को बुला करके खेत को खिलाते थे कि आओ भाई खाओ, आपका ये भगवान का खेत है तो सबका खेत है, आप भी खाइए। पक्षियों को उड़ाते नहीं थे। वहीं से डाकू ने पकड़ लिया, क्योंकि शरीर पर मैल चढ़ा हुआ था, कभी स्नान नहीं करते थे, सावधान थे पूरी तरह से, क्योंकि अनेक जन्म विफल हो गए थे तो अब के ये जन्म विफल नहीं जाने देना चाहते थे। और डाकू ने उनकी सफाई किया, और सफाई करके जब तलवार लेकर के डाकू का सरदार गर्दन काटने के लिए चला, माता पार्वती को, माता काली को वो भेंट देना चाहते थे, बलि देना चाहते थे। तो उसी समय माता का जो स्टेचू था वो फट गया बीच से और माता प्रकट हो गई। और सबसे पहले माता ने अपने उस भक्त डाकू का सर उड़ाया, उसके अनुसार प्रकट हो गए, समस्त डाकों को काट डाला, गर्दन को, और गर्दन से फुटबॉल वॉलीबॉल की तरह से खेलने लगे माता के अनुसार, और खून पीने लगे उन डाकू। तो इस तरह से भगवान का जो भक्त होता है, गजराज गजेंद्र की रक्षा के लिए सारे देवता आए थे, भगवान के भक्त की रक्षा के लिए सारे देवता खड़े रहते हैं। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए तो भगवान स्वयं थे। तो इस तरह से भगवान आगे बता रहे हैं कि नारद जी कि इसके बाद में समस्त जो षंड और अमर्क थे, हिरण्यकशिपु ने उन्हें सावधान किया कि आप सावधान रहिए और बच्चे को ठीक से पढ़ाइए और किसी से इसको मिलने नहीं देना, क्योंकि कोई भगवान विष्णु का आदमी आता है। इस तरह से इस्कॉन के ऊपर बहुत पेश है अब भी, क्योंकि लोग समझते हैं कि इस्कॉन जो संस्था है ये हरे कृष्णा हरे रामा ये माइंड को वाश करती है। वास्तव में माइंड को वाश करती है, ये गंदगी को धोती है। ये विषय वासनाओं काम क्रोध रूपी जो गंदगी है उसको धोती है, वाश करती है। तो इस तरह से बहुत ऐसे केस हैं, लेकिन वास्तव में यही भगवान की भक्ति प्रदान करती है। बहुत ही शुद्ध संस्था है, जिससे हम आप सब लोग
जुड़े हुए हैं। तो प्रहलाद महाराज को उनके गुरुओं को हिरण्यकशिपु ने सौंप दिया और पाठशाला में दोबारा एडमिशन दिया। लेकिन उनको कोई पढ़ाई में रुचि नहीं थी, अध्यात्म में रुचि थी। वो पढ़ते थे, लेकिन जो टीचर लोग कहते थे सुनते भी थे और सुनाते भी थे। वो सुना देते थे, लेकिन कोई रुचि नहीं थी। भगवान की भक्ति में उनकी रुचि थी। तो ले जा करके वो स्वर्ण और अमृत ने एकांत में पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथम नामर्षा। हे बेटा, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। हमने तो आपको ये विष्णु की भक्ति नहीं पढ़ाया है, फिर कहां से तुम्हारी बुद्धि विपरीत दिशा में चली गई? ऐसा कैसे हुआ कि आप जो है हिरण्यकशिपु को भगवान नहीं मान रहे हो, विष्णु को भगवान मानते हो? हमने तो ये नहीं पढ़ाया है। ये भूल गए कि नारद जी ने गर्भ के अंदर ही शिक्षा दे दिया था। प्रहलाद महाराज गर्भ के अंदर ही पढ़ा दिया था, वहीं से वो ज्ञान उन्होंने लिया था। तो कहां से तुमने सीखा है? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कहां से मैंने सीखा है? मैंने तो नारद जी से ये बात सीखा। अपने मन में बता रहे, उनको नहीं बताया। तो इस तरह से दोबारा जब शिक्षा में कुछ सोचा कि भाई अच्छा पढ़ाई कर लिया होगा, तो स्वर्ण और अमृत दोनों लेकर के प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के पास गए। और हिरण्यकशिपु के पास जाकर के वो फिर पूछने लगा वही बात जो पहले पूछा था। हिरण्यकशिपुर्वाचा प्रहलादनसूयतां तत्सौधितं कश्चिदुत्तमं काले नेतावतायुष्मन् यद शिक्षत गुरोर्भवान्। हे प्रहलाद, हे मेरे पुत्र, बहुत समय हो गया आपको शिक्षा लेते हुए, 2-4 महीने हुए होंगे। अब तो बेटा क्या सीखा है वो अब की बार ठीक ठीक मुझको बताओ। गुरुओं के द्वारा आपने कौन सी शिक्षा प्राप्त किया है, ये मुझको बताइए। तो वो पूछ रहे थे। तो इसके बाद कितना सुंदर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम् इति पुंसानर्पिता विष्णु भक्ति चेन्नव लक्षणा किरियेत भगवदयद्धा तन्मन्येधि उत्तमम्। जब ये पूछा कि बेटा अब की बार आप बताइए क्या आपने शिक्षा प्राप्त किया है, तो प्रहलाद वाचा श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम्। हे पिताजी, मैंने सीखा है कि विष्णु का श्रवण करो, विष्णु का कीर्तन करो, विष्णु का स्मरण चिंतन, विष्णु के चरणों की सेवा, उनकी पूजा, उनकी वंदना, उन्हें नमस्कार करो, दास्य भाव में, साख्य भाव में, और आत्मनिवेदन, सब कुछ भगवान को अर्पण करो। जैसे ही ये शिक्षा सुना कि ये क्या बोल रहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और यहाँ इससे भी ये प्रकट होता है कि भगवान के नाम का श्रवण और भगवान के नाम का कीर्तन, और किसी के नाम का श्रवण कीर्तन नहीं होता। किसी देवता के नाम का भी श्रवण कीर्तन नहीं होता, न किसी देवता की भक्ति होती है। ये चित्त केवल्या भक्तिया वासुदेव परायण। भगवान वासुदेव के परायण होने को ही भक्ति कहते हैं, और किसी के परायण होने को भक्ति नहीं कहा गया। और इसमें किस किस ने क्या पाया?
श्रवण में परीक्षित महाराज ने भगवान को पा लिया। 9 विधियां बताई गई हैं और कहते हैं कि मैंने तो यही सीखा है कि जो भी इन 9 विधियों को अपनाता है या इन 9 में से एक को भी अपनाएगा, ये सबसे उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान है। मैंने पाठशाला में पढ़ा है कि जो भी 9 विधियों में से एक को भी अपनाएगा वो इस जगत से पार हो जाएगा। श्रवणम अगर भगवान के संबंध में सुना जाए, जैसे आप लोग सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, इसको कीर्तन कहते हैं। कीर्तन 3 प्रकार का होता है। तो भगवान का जाप करते हैं वो भी कीर्तन कहलाता है, और भगवान का संकीर्तन हम लोग करते हैं तो वो भी कीर्तन कहलाता है, और भगवान की कथा को जब हम कहते हैं तो वो भी कीर्तन कहलाता है। तो इस कीर्तन में सुखदेव महाराज ने भगवान को पाया, प्राप्त कर लिया। और ईश्वरण में ये स्वयं प्रहलाद महाराज जो बहुत चिंतन में रहते थे, पहले बताया गया कि किस तरह से प्रहलाद महाराज कभी गोपी गोपी गोपी, कभी कृष्णा कृष्णा, कभी हंसने लगते, कभी रोने लगते थे, खेलते नहीं थे, हर समय भगवान की लीलाओं में रहते। और यहाँ तक कहते थे असुर पुत्र तो रहे, देखो इस प्रहलाद को तो हमें लगता है कोई भूत लिपट गया, पागलों की तरह से हंसता है, पागलों की तरह से रोता है, कोई भूत इसको लिपट गया है। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा न वेद जगदीश, हर समय कृष्ण के चिंतन में रहते थे और इस जगत के विषय वासनाओं के संबंध में वो जानते ही नहीं थे। तो इस तरह से जब तक ये स्थिति जीव की नहीं आती है, क्योंकि कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र कर ले पागा। महाप्रभु कहते हैं मैंने अपने गुरु से ये मंत्र लिया और अपने गुरु को जाकर बता रहे हैं कि हे गुरुदेव, जब से मैंने ये मंत्र लिया है तभी से ये मुझे पागल बना, पागल जैसी स्थिति है। किबा मंत्र दिला गोसा, ये कैसा मंत्र मुझको दिया कि पागलों जैसा मुझको बना रहा है। नचाए हंसाए मंत्र कराए क्रंदन, ऐद सुनी गुरु हंसी बली ले बचन। गुरु जी ये सुनकर के कि ये मंत्र मुझे कभी कभी हंसाता है, कभी कभी रुलाता है, कभी कभी नाचने पर मजबूर कर देता है, तो गुरु ये बात सुनकर के हंसने लगे। ईश्वर और खुशी इस बात की थी कि मेरा शिष्य उसी ओर जा रहा है जिस ओर मैं चाह रहा था। यही वास्तव में इसका लक्षण है, इस नाम का यही लक्षण है और यही भक्ति का लक्षण है। जब कभी कभी एकांत में भगवान का स्मरण आ जाए, आंखों से अश्रुपात होने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारा ये प्रेम जो है वो बढ़ रहा है। इसीलिए भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्वरूप ही यही स्वरूप है सेवा का। और सेवा अगर भगवान की नहीं करोगे तो किसी और की करनी पड़ेगी, कुत्ते बिल्ली की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि सेवा का हमारा स्वभाव है, वो तो करना पड़ेगा। या किसी स्त्री की सेवा करनी पड़ेगी या किसी पुरुष की सेवा करनी पड़ेगी, सेवा इस जगत में करनी पड़ेगी, हमारे स्वभाव में है सेवा करना। तो क्यों ना भगवान की सेवा किया जाए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, क्योंकि हम भगवान के दास हैं। दास का अर्थ है सेवक, हम भगवान के सेवक हैं। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सारी सेवाएं हो जाती है, माता पिता की सेवा भी हो जाती है, सारे देवताओं की सेवा हो जाती है। तो ऐसे को पकड़ना चाहिए जिसके करने से सारी सेवाएं हो। एक बार एक व्यक्ति, गुरु महाराज कथा सुनाते हैं, वो चाहता था कि मैं किसी बड़े आदमी की सेवा करूं, बड़े आदमी। तो उस आदमी ने पूछा भैया किसकी सेवा अच्छी रहेगी? तो किसी ने बता दिया गांव का बड़ा आदमी प्रधान होता है, भैया प्रधान की सेवा करो। तो प्रधान के पास गया, कहने लगा महाराज हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं,
अब हम भौतिकतावादी व्यक्ति तो चाहते ही हैं कि कोई सेवक मिल जाए। प्रधान जी कहने लगे आ जाओ भैया सेवा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल से ड्यूटी पर आ जाना। अब अगले दिन वो प्रधान जी के यहाँ गया तो देखा प्रधान जी हाथ जोड़े खड़े। पूछा भैया ये प्रधान जी किसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं? कि भैया आज एसडीएम साहब आए हैं और उनके सामने हाथ जोड़ रहे। एसडीएम इससे बड़ा होता है क्या? कि इससे तो बहुत बड़ा होता है एसडीएम, उसके अंडर में बहुत प्रधान है। तो भैया मुझे तो उसी की सेवा करनी है, मैं प्रधान की सेवा क्यों करूँ? एसडीएम साहब से कहने लगा महाराज जी हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। हाँ कल से आ जाओ तहसील में सेवा करो। तो वो तहसील में गया, वहां जाकर के देखा तो वहाँ एसडीएम भी हाथ जोड़े खड़ा। वो तहसील दिवस था तो डीएम साहब आए हुए थे वहाँ। अब उसने पूछा भैया ये एसडीएम किसके सामने हाथ जोड़ रहा है? उन्होंने कहा भैया ये तो डीएम आज आ गए हैं तो डीएम साहब के सामने हाथ जोड़ रहा। ये कोई बड़ा आदमी है कि इससे तो बहुत बड़ा आदमी है डीएम। अच्छा तो डीएम साहब से निवेदन किया महाराज जी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं कि कल से जिले पे आ जाओ। तो जिले पे गया, उस समय मुख्यमंत्री थी मायावती, तो लेडीज के आगे हाथ जोड़े खड़ा डीएम। उसने पूछा भैया ये किसके सामने, ये औरत कौन है? ये तो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है। कि डीएम से बड़ी है? कि बहुत बड़ी है, पूरा उत्तर प्रदेश की मालिक है। तो भैया हम तो इसी की सेवा करेंगे। चरणों में गिरा, मायावती जी से कहा कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं कि लखनऊ आ जाओ। अब लखनऊ गया तो वहाँ उस समय मतलब जो है जो हमारे प्रधानमंत्री थे तो वो वहाँ पर आए हुए थे, धार्मिक प्रवृत्ति के प्रधानमंत्री थे। जैसे आज हमारे मोदी जी बहुत भावपूर्ण प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, भक्त जो दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को भी। तो वहां गए तो वहां हाथ जोड़े खड़े मायावती जी। पूछा कि भैया ये कौन है? कि ये पूरे भारतवर्ष का मालिक है, सबसे बड़ा। अब उन्होंने निवेदन किया महाराज हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं मोदी जी से कि आ जाओ दिल्ली आ जाओ, वहां पर आकर के सेवा करो। तो वो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंच करके प्रधानमंत्री की सेवा में गया। प्रधानमंत्री जी भक्त थे, उन्होंने कहा महाराज क्या सेवा करनी है? प्रधानमंत्री से पूछा तो उन्होंने बताया मॉर्निंग में चलो उठो, एक जल का लोटा ले लो, कुछ फूल दिए ये ले लो और मेरे साथ आओ। तो वहीं पर बहुत सुंदर, उनका तो मंदिर भी वहीं रहता है जो उनका रेजिडेंस होता है। तो मंदिर में गए, भगवान कृष्ण का स्वरूप था। वहां पर जाकर के और मोदी जी दंडवत लेट गए। मोदी जी को पूछा महाराज जी आप किसके सामने लेट रहे हैं हाथ जोड़कर? अरे भगवान कृष्ण है। अच्छा ये आपसे बड़ा है? अरे भैया मैं तो एक देश का मालिक हूँ, ये तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, इससे कुछ बचा हुआ नहीं है, यही सबका स्वामी है, इसलिए मैं इसके आगे आ गया। तो जब मोदी जी ने प्रणाम कर लिया तो कहा चलो बेटा पूजा हो गई अब चलो। कि नहीं महाराज जी मुझे तो इसी की तलाश थी, अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो इसी की सेवा करूंगा और वहीं रह गया। तो ये स्वभाव है कि हमें सबसे बड़े सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की शरण ग्रहण कर रहे हैं, कोई मामूली नहीं है, षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, बल में कोई भगवान से पूर्ण नहीं और उनका बल कभी कम नहीं होता। ज्ञान में वो पूर्ण है, उनका ज्ञान कभी कम नहीं होता। सुंदरता में वो पूर्ण है, उनकी सुंदरता कभी कम नहीं होती है कि उनको बुढ़ापा आ जाए, कि उनको वृद्धावस्था आ जाए, वो कभी कुरूप हो जाए। वो हर समय 18 वर्ष के आधम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबसे ओल्ड मैन, सबसे पुराने पुरुष होते हुए भी भगवान सदैव 18 वर्ष के रहे, वो कभी बूढ़े नहीं होते। और सुंदरता में उनके सामने
कभी कुरूप नहीं होते। कंदर प्रकोटि कमनीय विशेष शोभन, करोड़ों कामदेव भी एक साथ खड़े हों तो उनके सामने नहीं ठहर सकते। इतना सुंदर भगवान। और उद्धव जी तो रोते हुए कहते हैं कि मेरा भगवान इतना बलशाली और शक्तिशाली कि मात्र सुंदरता से महाभारत का युद्ध अर्जुन को जीता। रथ पर खड़े होते थे तो मात्र उनके रूप को देखकर जो दूसरी प्रतिपक्ष की सेना थी कौरवों की, वो लड़ना ही भूल जाती थी। एक टक देखते रहते थे, इतना सुंदर थे। कोई भगवान को देखे तो आंखें नहीं हटा सकता, इतना सुंदर स्वरूप भगवान का। ऐसे ही जो लोग विपक्ष के थे योद्धा, वो जब भगवान को देखते थे तो लड़ना भूल जाते थे, तलवार चलाना भूल जाते थे, बाण चलाना भूल जाते थे। उसी समय पार्था तथैव चन्ने नरलोक वीरा यह कहावे कृष्ण मुखार विंदा, नेत्रे पिबंती नैना अभिरामा, पात्र अर्थ पूता न पद्मा पुरुष। उसी समय का लाभ उठा करके पार्थ अपने धनुष बाण से उनकी गर्दन उड़ाता था, सबको मार डालता था। और वो कहाँ जाते थे? पदम पुरुष, बड़े बड़े पद यानी गोलोक धाम में उन सबको प्रविष्टि मिलती थी, क्योंकि वो सब भगवान का दर्शन कर चुके थे। सभी दुर्योधन भी सब वहीं गए हैं बाद में, भले ही वो विपरीत दिशा में। जैसे मैं कल बता रहा था कि शिशुपाल ने विपरीत रूप में चिंतन किया भगवान का, गाली देता था। कंस ने विपरीत रूप में चिंतन किया, इनको भी सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, ये भी वैकुंठ में प्रवेश पाए। तो जो लोग सीधा भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके नाम गा रहे हैं, उनको भगवान प्रेम देते हैं। और ये प्रेम सबसे बड़ी चीज है। 5 प्रकार की मुक्ति है, 5 प्रकार की मुक्ति से बड़ा कृष्ण प्रेम है। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सरस। भगवान सायुज्य मुक्ति तो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है जीव, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। सालोक्य लोक दे देते हैं भगवान, अर्थात वैकुंठ लोक में उसको स्थान देते हैं। सारूप्य अपने जैसा रूप देते हैं भगवान, अपने पार्षद बना लेते हैं। और समीप्य अपना निजी पार्षद, निजी सचिव, जैसे कोई डीएम या मंत्री वगैरह होते हैं तो वो निजी सचिव रखते हैं, और वो निजी सचिव उन्हीं के कार में चलता है और उन्हीं के जैसा भोजन खाता है, उन्हीं के जैसे ऐश्वर्य, जैसे मंत्री के ऐसे ही उनके निजी सचिव के ऐश्वर्य होते हैं। उसी तरह से जैसे भगवान के ऐश्वर्य हैं, ऐसे ही उनका जो निजी पार्षद होते हैं, जो सामीप्य, उसी तरह के उनके ऐश्वर्य होते हैं। और सारस्थी में भी भगवान ये ऐश्वर्य देते हैं अपने भक्तों को। लेकिन वो फिर भी इतने बड़े पद पर होने के कारण भगवान के पार्षद होते हैं, उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम भी भगवान के दासी हैं, हम कृष्ण के दास हैं, हम भगवान नहीं हैं। वो चाहे तो आराम से अपने आप को भगवान घोषित कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज रूप में रहते हैं, शंख चक्र ये सब धारण करते हैं। एज इट इज भगवान के समान ही उनका रूप होता है, भगवान के समान ही वो पीतांबर धारण करते हैं। वो भी कहते हैं कि हम तो भगवान के दास हैं। बस कौस्तुभा भरण ग्रीवम, कौस्तुभा मणि उनके पास नहीं होती, और वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा जो लक्ष्मी जी को धारण करते हैं, भगवान वो नहीं होता, वो इट इज भगवान जैसे होते। और हम लोग देखिए कि इस जगत में कुछ गुरु तो ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं। जिसने भी अपने आप को भगवान कहा, गॉड कहा, वो बिल्कुल गॉड का उल्टा, जीओडी गॉड और डीओजी डॉग, कुत्ता बन गया। हम देखते हैं इस जगत में
ऐसे ऐसे लोग कुत्ते बन करके जेल में आए, सजा था, जिन्होंने अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इस तरह से हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के दास, केवल भगवान के सेवक हैं। और ये सेवा कभी रुकती नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा स्टार्ट होती है, गोलोक धाम में भी जाकर के सेवा चलती रहती है। लेकिन कृष्ण प्रेम वो आप इसी जगत में पा सकते हैं जो पांचों मुक्तियों से ऊपर है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा है प्रेमा परमार्थो महान, ये कृष्ण प्रेम महान है। इस नाम को गा करके हमें इसी जगत में ये कृष्ण प्रेम हमें मिल सकता है, जो इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती वस्तु, इससे कीमती कुछ नहीं है। सब प्राप्त प्रेम लक्षण भक्ति हो गई, संसार धर्मातीताम गति में सबसे कीमती। श्रीधर स्वामी इसको कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती वस्तु कृष्ण प्रेम है, लेकिन इस जगत का व्यक्ति उसको नहीं जानता, नहीं प्राप्त करना चाहता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। अभय चरणार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। अभय चरणार विंद रे। सीते आतप माधुरी सन, सीते आतप माधुरी सन, है दिन यामिनी जामिनी, है दिन यामिनी जामिनी। विपदे से विनोद कृपन दुर्जन, विपदे से विनोद कृपन दुर्जन, जपन सुख नव लागिने, जपन सुख नव लागिने। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। अभय चरणार विंद रे। धन यौवन पुत्र परिजन, धन यौवन पुत्र परिजन, इतनी अच परति तेरे, इतनी अच परति तेरे। कमल दल दल जीवन कलमल, कमल दल दल जीवन कलमल, भजहु हरि पद नित्य, भजहु हरि पद नित्य। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। अभय चरणार विंद रे। सर्वन के तन ईश्वर बंधन,
पादु सेवन रास दे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास दे गोविंद दास विलास दे भजमुनि मन श्रीरथ नंदन भजमुनि मन श्रीरथ नंदन अमर करतारे तुरे अभय करतारे तुरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग दुर्लभ मानव जन्म सत्संग शरण में भवति तुरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद महाराज ने बताई। तो 9 ही प्रकार की भक्ति रामचरितमानस में भी है। प्रथम भक्ति संताह करि संगा प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गण करी कपट दिया ज्योति भक्ति मम गुण करे कपट मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा मंत्र जाप विश्वासा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठम शील विरत बहु कर्मा छठम शील विरत बहु कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा नियत निरंतर सज्जन धर्मा सात विषम मोहि में जग देखा सात विषम मोहि जग देखा उसे अधिक संत करि लेखा से अधिक संत कर देखा आठवीं यथा लाभ संतोषा आठवीं यथा लाभ संतोषा नहीं देखा परदोषा सपने नहीं देखा परदोषा
दीना, नव सरल सब सन दीना, भरोसे ही हर्ष न दीना, भरोसे ही हर्ष न दीना, नव महु के कहीं, नव महु के कहीं जिनके होई, नव महु एक ही जिनके होई, नारी पुरुष से चराचर कोई, नारी पुरुष चराचर होई। नौ विधियों में से अगर एक भी किसी नारी पुरुष चर अचर को हो जाए तो वो पार हो जाएगा। और नो की नो तो हो गई तो कहना ही क्या। जैसे हमें संतोष नहीं होता है एक काम से, हमें खेती से संतोष नहीं होता तो हम चाहते हैं एक दुकान भी कर दी जाए, उससे भी संतोष नहीं होता एक काम और बढ़ा दिया जाए, कुछ आमदनी हो जाए। भौतिक जीवन को जीने के लिए हम अनेक साधन अपनाते हैं। इसी तरह से भगवान की भक्ति के लिए भी एक से संतोष नहीं करना चाहिए। श्रवण भी हो जाए, कीर्तन भी हो जाए, स्मरण भी हो जाए, बंधन भी हो जाए, ये आशा हमें रखनी चाहिए। प्रहलाद महाराज इसी तरह रहते। तो 9 विधियां, ये बड़े बड़े जो हमारे संत हैं वो सब इसमें निपुण है। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल दास, ये सब निपुण हैं। और ये इतने बड़े बड़े पद पर थे कि भगवान की भक्ति की जैसे ही जानकारी ली, भगवान के चरणों में, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नमस्कार किया रूप गोस्वामी ने, तो वहीं से नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरी कृष्ण नमः, प्रणाम करते ही समझ गए कि कोई साधारण नहीं है। हे प्रभु, आप तो कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, वो भी निःशुल्क, कुछ ले नहीं रहे हैं। कृष्ण बल संग चल यही मात्र भिक्षा चाहिए, सकल विपद भक्ति विनोद भले न जखन हो नाम गाए। इस नाम को जो गाएगा इस जगत की विपत्तियां अपने आप भाग जाएगी। सकल विपद भक्ति विनोद जी के। और महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं कोई धन दौलत की भिक्षा नहीं चाहता हूं। कृष्ण बल संग चलो, कृष्ण बोलो संग चलो, मेरे साथ चलो और चलते हुए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रधानमंत्री के पद पर थे शाह हुसैन राजा हुसैन शाह जो बादशाह था, उसके दरबार में दोनों भाई प्रधानमंत्री के पद पर थे। तो राजा कोई भी कार्य रूप सनातन से बिना पूछे नहीं करता था, उसमें सफलता मिलती थी। एक बार महाप्रभु जा रहे थे कीर्तन करते हुए, हरि बोल का कीर्तन हो रहा था। तो पूछा राजा बादशाह ने, ये कौन है, ये क्या कर रहा है? तो महाराज पता नहीं कौन जा रहा है, कोई होगा मांगने खाने वाला। आज तुमने सबसे बड़ी मूर्खों वाली बात की। अरे इसके पीछे हजारों लाखों आदमी चल रहे हैं, जिसके पीछे इतने लोग चल रहे हो, मूर्ख हो सकता है? जरूर इसके पास कोई बहुत कीमती वस्तु है। अगर मैं अपने नौकरों को 1 महीने का वेतन दूं, ना दूं, तो नौकरी से नहीं भाग जाए। तो इसके पास कोई कीमती वस्तु है, और वो कब वस्तु नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नात्वात् नाम नामिनो, पद्म पुराण में वर्णन आया है। ये नाम चिंतामणि है, कोई साधारण नाम नहीं है हमारे लिए। ये चिंतामणि है। चिंतामणि से पारस पत्थर बनता है, और पारस पत्थर जंग लगे हुए लोहे को भी सोने में बदल देता है। तो कितनी कीमती वस्तु। ये काम को हृदय में कृष्ण प्रेम में बदल देगा, क्योंकि ये हृदय के अंदर है दोनों चीज।
इसी तरह से यूज कर लो। आम वासनाएं हृदय के अंदर भरी पड़ी है, कृष्ण प्रेम भी है, लेकिन वो नीचे दबा दिया हम लोगों ने। भगवान का भजन ना करके वो सुप्त अवस्था में चला गया। काम और वासनाएं वो जागृत अवस्था में आ गई, लेकिन जब नाम को गाएंगे तो काम सुप्त अवस्था में हो जाएगा और भगवान का प्रेम उत्कृष्ट अवस्था में आ जाएगा। और ये हमारा शरीर जो हमको मिला है, ये केवल इसीलिए प्राप्त हुआ है, ये रिवर्सन के लिए नहीं है, ये प्रमोशन के लिए। ये भगवान ने जो हमें मनुष्य जीवन दिया है, इस रिवर्सन के लिए नहीं। इंद्रिय तृप्त विश्व में रिवर्सन ही होता है, रिवर्सन ही होता है। इसके बाद में रिवर्सन होगा पता नहीं, कुत्ते बिल्ली की किस योनि में चले जाएंगे। हमारे यहाँ 84 लाख योनियां, अगर भजन नहीं किया तो रिवर्सन हो जाएगा। लेकिन ये प्रमोशन के लिए, उत्कृष्ट स्थिति के लिए दिया है, गोलोक धाम में जाने के लिए दिया गया है, स्वर्ग लोक में भी नहीं, वैकुंठ में जाने के लिए अगर हम इस नाम को गाएंगे, क्योंकि ऊपर उठने के लिए हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है और किसी शरीर से हम भजन नहीं कर सकते। तो प्रमोशन के लिए शरीर हमको मिला है, इसको हमें गंवाना नहीं। इस शरीर से रिवर्सन नहीं करना है, अधम योनियों में नहीं जाना है, प्रमोशन करना है, ऊपर उठना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जब रूप गोस्वामी, हे प्रभु आप तो ये कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं, ये नाम दे रहे हैं, ये कृष्ण प्रेम दे रहा है, और वो भी निःशुल्क, कुछ ले नहीं रहे। आप बस इतना ही कहते हैं कि मुझे तो इस नाम की भिक्षा दे दीजिए। कृष्ण बोलो, संग चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए आजकल के गुरुओं की तरह से, जो अपने शिष्यों का शोषण करते, अपने शिष्यों का धन लूट लेते। और भगवान उनको बताते हैं, कभी भी जीव भगवान नहीं बनने का। गोलोक धाम में जाने के बाद भी वो दासी हो गया। और यहाँ के लोग कहते हैं अभी हम माया के चंगुल में हैं, और फिर हम भी जैसे विलीन होंगे भगवान बन जाएंगे। उदाहरण देते, समुद्र की में बूंद मिल गए, वो भगवान बन, इस तरह से बन जाए। कभी भगवान नहीं बनता। कौवापी ने विष्णु तत्व वे संसर्तो मोक्ष एवच, संसर्तो मोक्ष एवच, वो मुक्त हो जाए या मुक्त ना हो, संसर्ती में चला जाए, जन्म मृत्यु में चला जाए, बार बार जन्म मरे, उसमें चला जाए या मुक्त हो जाए, वो कभी भगवान नहीं बन सकता। वो दास ही रहेगा, उसका स्वरूप ही दास का। भगवान एक ही है, अद्वैत अच्युतम अनादिम अनादित रूपम। एक होते हुए वो अनेक रूप धारण तो कर सकते, लेकिन एक है भगवान और अच्युत है, वो कभी अपने पद से नहीं हटता। ये नहीं कि आज वो 10 साल बाद, 20 साल, 100 साल उसे कोई पद से हटा दे। अच्युत जो कभी गिरता नहीं है, अर्थात उसका सौंदर्य भी ऐसा ही रहेगा, उसका ज्ञान भी ऐसा ही रहेगा, उसका यश भी ऐसा ही रहेगा, उसकी सुंदरता भी ऐसी ही रहेगी, उसकी कीर्ति, सब कुछ, बल भी ऐसा ही रहेगा। उसमें से कितना भी निकाला वो कम होने वाला नहीं है। भगवान कितनी बुद्धि दी है, बुद्धि मतामस कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को बहुत थोड़ी बुद्धि भगवान ने दी। और पशुओं को देखो क्या बुद्धि है, पक्षियों को देखो क्या बुद्धि है, लेकिन मनुष्य को थोड़ी ज्यादा दिया। इसीलिए दिया है कि वो मेरा भजन करे, और भजन करेगा तो और बुद्धि प्रदान कर देंगे। ददामी बुद्धि योगम तम येन मामो पयांति दे। अरे जो वो मेरे नाम का सतत कीर्तन तो माम, जब मेरे नाम का सतत कीर्तन करेगा तो मैं उसे बुद्धि प्रदान करता, बुद्धिमान बन जाएगा। बुद्धिमान हुए बिना इस नाम को कोई गाएगा, और जो भी इसको गा रहा है उसे बुद्धिमान समझिए। बुद्धिमान है, इसीलिए उसे भगवान ने बुद्धि दे दिया है, इसीलिए वो इस नाम को गा रहा है। तो ऐसे ही हमारे ये षड गोस्वामी हुए, और भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाकर के वो पद, जो पद थे वो चरणों में रख दिए प्रधानमंत्री। हम तो 100 रुपये देते हुए भी हिचकिचाते हैं, कहाँ दे रहे हो मंदिर में 100 रुपये।
बड़े बड़े मूर्ख कहते हैं अरे इसको स्कूल में दे दो, कहीं दे दो, तो मंदिर में क्यों दे दो, वहां तो पत्थर है। ये सोच है, इसी पत्थर में से भगवान प्रकट होते हैं, इसी पत्थर में से। जब कण कण में भगवान है तो पत्थर में क्यों नहीं है? कण कण में तो भगवान को बताएंगे, पत्थर में भगवान है। तो ऐसे ही हमारे षड गोस्वामियों में से हुए हैं गोपाल भट्ट जी। एक बार महाप्रभु वृंदावन की यात्रा पर थे तो सबरू दामोदर ने कहा महाराज आप रंगनाथ जी का दर्शन करके निकलना रास्ते में। तो रंगनाथ जी के महाप्रभु चले तो रंगनाथ जी के दर्शन के लिए वो रुक गए रंगनाथ जी। तो उस समय मंदिर में पूजा आरती हो रही थी जिस समय महाप्रभु पहुंचे, और पूजा आरती जो चल रही थी तो वेंकटेश भट्ट जो है वो आरती कर रहे थे, तो पुजारी वो आरती कर रहे थे रंगनाथ जी। तो महाप्रभु ने दिव्य कीर्तन किया, नृत्य कर करके अश्रुपात करके इस हरि नाम का कीर्तन किया रंगनाथ जी ने। तो गोपाल भट्ट आरती भूल गए, उधर सारा ध्यान उधर चल रहा। भगवान चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन की ओर आकृष्ट हो गए। निश्चित रूप से हो जाता है। एक बार मैं मंदिर में कथा कर रहा था तो हमारे कुछ भक्त बाहर से आए थे, उनमें ज्ञान प्रभु भी थे, वो रसोई में सेवा कर रहे थे और मंदिर के प्रांगण में हॉल में कथा चल रही थी। तो बाद में ज्ञान प्रभु मुझसे मिले, प्रभु जी कथा मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा आप तो सेवा में थे रसोई में? कि मैं सेवा में हाथ से काम कर रहा था लेकिन कान मेरे कथा में। तो जब ऐसा भव्य कीर्तन होता है तो गोपाल भट्ट का जो उधर ध्यान था सारा वो कीर्तन में चला गया, भगवान चैतन्य महाप्रभु के नृत्य में चला। तो बाद में निवेदन किया हाथ जोड़ करके, जब आरती नृत्य सब पूर्ण हो गया कि हे प्रभु आप मेरे घर पर चरण रखिए। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु आप हमारे यहाँ ये प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, खाना खिलाते हैं, कि भाई साधु प्रवृत्ति के हैं तो कोई हमारे घर आ जाए। और वास्तव में भक्त लोग जो होते हैं वो घर पर किसी के खाना खाने नहीं जाते, वो उनके पापों को खाने जाते, उनके पापों को खाने जाते। अगर कोई साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति घर पर चला जाए, जैसे गृहस्थ धर्म में बताया गया कि भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा गृहस्थियों को सुननी चाहिए जैसे भी समय मिले, अभिश्रम निरंतर सुननी चाहिए भगवान की कथा जैसे। लेकिन समय बहुत कम होता है। लेकिन ऐसे साधुओं की अगर सेवा हो जाए, प्रसाद के बहाने उनको बुला ले, तो वो उनके पापों का हरण करता है। वो कोई भोजन की कमी उसको नहीं है, और वो भी भाव का खेल है, भाव से प्रसाद कराते हैं। अब भाव से कोई पिता प्रसन्न हो सकता है क्या? कोई पुत्र कहे पिताजी मैं तो आपके लिए भाव कर रहा हूं, आप प्रसन्न हो जाइए, हो जाएगा? नहीं होगा। हो जाएगा? कोई पत्ता देगा किसी को, पिताजी मैं आपको एक तुलसी का पत्र दे रहा हूं, आप प्रसन्न हो जाइए? मूर्ख बताएगा। पत्रम पुष्पम फलम तो यम में भक्ता प्रक्षति। अरे भाव के साथ अगर मुझे तुलसी दल भी आप दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अगर भाव के साथ आप मुझे जल दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। पुत्र प्रसन्न कब होगा? जब आप उसे उसकी संपत्ति दे दोगे, तब प्रसन्न हो सकता है। कल मैं बता रहा था, अंत समय में पीटते पीटते मार दिया कि धन बताओ। पिताजी धन कहाँ गड़ा हुआ है? पुत्र मार देता है पिता को। सब कुछ संभव है इस जगत में। यहाँ कोई साथी नहीं है, कोई अपना प्रेमी नहीं है। पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार देती है, पति पत्नी को मार देता है, पिता पुत्र को मार देता है और पुत्र पिता को। सब कुछ यहाँ संभव है, नित्य हो रहा है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करता।
गाली भी देता है भगवान को तो उसका भी खेत अच्छा होता है, उसके खेत में भी बरसात होती है, उसके खेत में भी सूरज धूप देता है। अगर कोई भगवान को अक्सर तो इससे लगता है भगवान कितने करुणा, कितने दयालु भगवान है। और ऐसे भगवान हम लोगों को मिल गए हैं तो उनका नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? प्रहलाद महाराज कहते हैं भाई इसमें असुर पुत्रों प्रॉब्लम क्या है? भगवान तो अति से प्रसन्न होते हैं, एक पत्र दे दो, एक फल दे दो, जल दे दो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान की भक्ति में प्रॉब्लम क्या है? वो भी हम नहीं कर सकते। तो गोपाल भट्ट महाप्रभु को अपने घर ले गए। वेंकटेश भट्ट, मैं गया हूँ उस मकान को मैंने देखा है, रंगनाथ जी में गया हूँ वो स्थान में। उनका गोपाल भट्ट जी का, वेंकटेश भट्ट जी का घर मैंने देखा है। वो वहां पर गए तो एक 11 वर्ष का बालक जिसका नाम था गोपाल भट्ट, वेंकटेश भट्ट का जो पुत्र था गोपाल भट्ट, उसकी आयु थी 11 वर्ष। उसने वो सेवा महाप्रभु की कि महाप्रभु कई महीना वहां, उस मकान का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी मिला रंगनाथ। तो वहां से गोपाल भट्ट को, वेंकटेश भट्ट को बताया और गोपाल भट्ट को शिक्षा दी कि आप लोग भजन कीजिए और जब आपकी आयु हो जाए कुछ तो आप वृंदावन जाओ। तो वहां से गोपाल भट्ट तो इसी इंतजार में थे कि कब महाप्रभु का आदेश आए और मैं जो है वृंदावन जाऊं। तो युवा हो गए तो वृंदावन निकल गए, लेकिन वृंदावन में जाकर देखा कि वहां महाप्रभु नहीं मिले। उनको महाप्रभु वहां नहीं मिले तो एक लेटर लिखा, मोबाइल तो उस समय थे नहीं, कि प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है, मैं वृंदावन आ गया। तो महाप्रभु ने भक्त के हाथों के द्वारा एक कॉपी भिजवाई अपनी, जिसको हम लंगोटी कहते हैं, कि इसको धारण करो और भगवान की सेवा करो। तो गोपाल भट्ट हर समय भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, और सनातन गोस्वामी मदन मोहन मंदिर में रहते थे और जीव गोस्वामी दामोदर मंदिर में, तो उनके अर्चा विग्रह के दर्शन करने हो जाते थे बार बार। उनके चरण स्पर्श दर्शन करने के लिए रूप सनातन के चरणों में दंडवत करने के लिए जाते थे, भगवान का दर्शन करने के लिए जाते थे। तो एक बार वो गंडक नदी में गए तो उन्हें एक शिला प्राप्त हो गई, एक पत्थर की शिला उनको मिली, और वो शिला जो है शालिग्राम शिला होती है, वो भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। उन्होंने ला करके अपना उस शिला की पूजा शुरू कर दी। गोपाल भट्ट उस पूजा करने लगे, रोज शिला की पूजा करते थे, दर्शन, लेकिन शिला में वो स्वरूप नहीं था, इसलिए मदन मोहन जी का दर्शन करने जाते, दामोदर जी का दर्शन करने जाते। लेकिन एक टीस हृदय में थी कि मेरे भगवान तो शिला रूप में है। तो एक बार एक व्यापारी आया कोई दिल्ली का, जो समस्त मंदिरों में पोशाक बांट रहा था, भगवान की ड्रेस बांट रहा था, तो ड्रेस दे रहा था सबको। तो जब गोपाल भट्ट के यहाँ आया तो गोपाल भट्ट कहने लगे हमारा तो शिला है, हमारा तो भगवान का स्वरूप है नहीं, हम तो शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं। तो एक टीस हृदय के अंदर बनी कि आज मेरा भगवान, अगर मेरे भगवान के भी हाथ पैर होते, स्वरूप होता, तो मैं भी इसको पहनाता। फिर भी उस पुजारी ने, जो सेठ था, उसने एक ड्रेस गोपाल भट्ट को दे दिया, तो रख लिया, स्वरूप तो था नहीं। तो रात में बहुत रोए, हे प्रभु अगर मेरे भगवान का भी स्वरूप होता तो मैं भी ड्रेसिंग करता अपने भगवान।
तो सुबह ही जब शिला की पूजा करने गए तो देखा तो स्वरूप में भगवान आ गए। उनके हाथ भी हैं, उनके पैर भी हैं, उनके मुख भी है, आंख भी है, सब कुछ उसी शिला से प्रकट हो गए। तो दौड़ करके रूप गोस्वामी के पास गए, सनातन गोस्वामी के पास गए, भैया भैया मेरा भगवान प्रकट हो गया। वहां से आए दौड़े दौड़े, सबने दर्शन किया, देखा और नाम दे दिया राधा राम। राधा राम दिया रूप गोस्वामी ने कि आज से तुम्हारे भगवान का नाम है राधा रमण। वृंदावन में जाओ तो सबसे छोटा जो विग्रह है राधा रमण जी का है और उन्हीं के पास में गोपाल भट्ट जी की समाधि बन गई। उनकी उसी मंदिर के प्रांगण में उनकी समाधि। तो इतना प्रसन्न हो गए, वो ड्रेसिंग किया भगवान की, बड़ी खुशी से उनकी पूजा किया और नाम दिया राधा राम। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय श्याम सुंदर अधर मुरली भजत ताड़नी आडले। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय श्याम सुंदर अधर मुरली भजत ताड़त आडले। जय पंग नयन मधुर बैनन मंद मुशिकल मुख सजे। आंखें बाकी आंखें निकल आई और मुकुट जो है तिरछा लगाया और मधुर बैनन मधुर वचन से भगवान की पूजा करने लगे। ये स्वरूप देखा गोपाल भट्ट जी। जब भगवान इस रूप में आ गए तो जो नाम दिया था रूप गोस्वामी ने, तो उसका उत्सव मनाने के लिए 1 वर्ष हो गया भगवान की सेवा करते हुए। अरे मेरे भगवान का जन्मदिन आ गया। हम लोग तो अपने बच्चों का जन्मदिन बनाते हैं, अपना जन्मदिन बनाते हैं, शादियों की सालगिरह हम लोग मनाते हैं। लेकिन गोपाल भट्ट मना रहे हैं कि भगवान का जन्मदिन मना रहे। तो पैसा था नहीं, आज की बात नहीं है, 500 साढ़े 500 साल पहली बात है। और चतुर्दशी का दिन था जिस दिन भगवान नरसिंह देव प्रकट। तो एक साहूकार के पास गए और जाकर के कहा कि मुझे कुछ धन दे दीजिए, मैं अपने भगवान का राधा रमण का जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। क्योंकि कॉपी पहनते थे, वस्त्र भी धारण नहीं करते थे कोई। वो जो महाप्रभु ने कॉपी दिया था उसी को कुछ नहीं था। तो उस समय पैसे लेकर के आए, पता नहीं 10-20 रुपए भी बहुत ज्यादा होते होंगे उस समय। तो 500 साढ़े 500 वर्ष की बात। तो लेकर के पैसा ला करके बड़ा दिव्य उत्सव मनाया। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सारे षड गोस्वामी आ गए, सबको बुलाया। बड़े बड़े आचार्य जो थे उनको बुलाया। तो बाद में पूछने लगे सनातन, अरे गोपाल कहाँ से धन लाए हो? बहुत सुंदर उत्सव मनाया कि महाराज लोन लिया है। भगवान का उत्सव अगर लोन लेकर भी
मनाया जाए तो वास्तव में बड़ी बहुत अच्छा भगवान दर्शन होते हैं। कुछ धन लेकर के, अगर किसी से उधार लेकर के, हमारे पास नहीं है भाई, हम अपने बच्चों का भी कैसे मनाते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं है और बच्चे कहने लगे कि जन्मदिन पापा तो लाएंगे कहीं से, उधार लाएंगे जन्मदिन में, लड्डू गोपाल के रूप में घर में बैठे हुए हैं, इनका जन्मदिन बड़े उत्सव से मनाना चाहिए, सुंदर प्रसाद बना वैष्णव को बुलाना चाहिए, कहना चाहिए कि आज हमारे लड्डू गोपाल का वो लेकर के उत्सव मनाया, उधार लेकर के आए, कर्ज लेकर के आए, और 10-20 जो भी रुपया लिया होगा 1 वर्ष के बाद देने गए, बड़े डरते डरते, और जाकर के हाथ जोड़ करके उस साहूकार से कहने लगे। साहूकार पहले ही कहने लगा, भाई पैसे लेने आए होगे तो कोई बात नहीं है, पैसा मिलेगा, कि महाराज अपना पहला पैसा तो ले लो, वो देने आया। पहला पैसा कैसा? जब आप लेके गए थे उसी के 2 दिन बाद आपका पुत्र, वो धन मेरा वापस आ गया। 2 दिन बाद ही वो मेरा पैसा मुझे आपका पुत्र दे के गया है, कि मेरा तो कोई पुत्र है नहीं। लेकिन तब समझ में आया कि वही राधा रमन उनका कर्जा देकर के आया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस तरह से हमारे जो घर में लड्डू गोपाल हैं या कोई अर्चा विग्रह हम रखे हैं, चाहे थोड़े में मनाए, लेकिन उस दिन जिस दिन से उनको स्थापित किया गया है, जन्मदिन जरूर मनाए।
अधिक नहीं तो थोड़ा, जितना भी अपना भाव है, वो भाव का खेल है सब भक्ति में, भजन में। इसमें धन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति केवल भाव से होती है, प्रेम से होती है। भगवान को कोई धन नहीं चाहिए, क्योंकि उनके तो खजांची, जो देवताओं के खजांची हैं कुबेर जी, वो भी उन्हीं से धन लेते हैं, उन्हीं से धन प्राप्त होता है। तो भगवान के पास धन की कोई कमी नहीं है। इसीलिए ये भाव का खेल है। हमारे पास जो भी है भगवान ने दिया है, उसी को अर्पण कर दो। जैसे पिताजी कोई फल लेकर के आए तो शाम को वो एक फल उसकी थाली में रख दिया तो वो प्रसन्न हो जाता। परिवार ने मेरा ध्यान रखा है, वही लेके आया है अपने पैसे से। सब कुछ खा सकता था वो, लेकिन परिवार के लिए लेकर आया। लेकिन जब परिवार ने भी एक फल शाम को उसकी थाली में रख दिया तो वो प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह से सब कुछ हमारे पास भगवान का है, हमारा अपना यहाँ कुछ नहीं है, तो उसी का उसको अर्पण कर दिया जाए। गंगा जी मात्र गंगा जल देने से प्रसन्न हो जाती है। सूर्य को दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दीप दान करें तो वो प्रसन्न हो जाए। तो इस तरह से भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है हमारे धन की। ये सब भाव का खेल है। और ये शरीर हमें इसीलिए मिला है कि हम ये जो कृष्ण प्रेम है, इसको इस जगत में धारण करें, प्राप्त करें। क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे कीमती वस्तु हम इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमा पुमार्थो महान, सबसे बड़ी, इसीलिए इसको विमुक्ति कहा गया। तो जब ये बात सुनी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, प्रहलाद महाराज के मुख से हिरण्यकशिपु ने, जिसने गोद में उठा लिया था, फिर पटक दिया। और अब की बार तो बहुत डांट लगाई। षंड और अमर को दोनों को बोला, यार बहुत डांटा कि तुम लोग बच्चे को क्या पढ़ाया, अब इसका वध करूंगा, अब इसको नहीं छोड़ूंगा। वो भी डर गए कि जब अपने बच्चे को मार रहा है तो हमको भी नहीं छोड़ेगा, हमको तो निश्चित मार देगा। तो कहने लगे, न चेत गुरु मुखियम ते कुतो ऐसा मति, तुम्हारी ऐसी अशक्त मति कैसे हुई? ये हिरण्यकशिपु, उन्होंने कहा महाराज हमने इसको ये नहीं पढ़ाया, हम तो पढ़ाते रहे कि हिरण्यकशिपु भगवान है, उन्हीं का नाम लो, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है, हमने नहीं इसको पढ़ाया। न चेत गुरु मुखियम ते कुतो भद्रा सती मति। अरे मूर्ख, जब गुरु के मुख से भी तुमने नहीं सुना तो तुम्हारी ये बुद्धि विपरीत कैसे हो? असत बुद्धि बोल रहा, जबकि असत बुद्धि हिरण्यकशिपु की। प्रहलाद महाराज की तो सत बुद्धि थी, भगवान में लगी हुई थी। हम लोगों की जिनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, वही सतमति वाले हैं। और जो भगवान का नाम नहीं ले रहे, वो असत बुद्धि वाले। इस बुद्धि के द्वारा कितना भी PhD कर लो, कितनी भी डॉक्टरेट प्राप्त कर लो, मृत्यु के बाद रिजल्ट 0 होगा, सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। एक बार भी कृष्ण नाम ले लिया तो वो लिख दिया गया है। ये भगवान भगवत की नेहा भी क्रम नाशोस्ति परतवायु ने विद्यते ने सब अल्पम अपयस्य त्रायते में तो भया। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी तरफ आने में, मेरी तरफ बढ़ने में कोई हरास हानि नहीं है, हानि नहीं होती, लाभ ही लाभ। इस जगत में तो हानि लाभ दोनों है। हम लाभ के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हानि हो जाती है। कोई फैक्ट्री लगाया, जमीन खरीदी, बहुत पैसा लगाया, लेकिन मजदूरों की हड़ताल हो गई तो हानि हो गई। अगर विद्युत फेल हो गई तो हानि हो गई। अगर मशीन का पुर्जा खराब हो गया,
एक छोटा सा तो पूरी फैक्ट्री बंद हो गई। तो इस जगत में तो हानि सामने खड़ी हुई, लेकिन भगवान की तरफ बढ़ने में कोई हानि नहीं है। ये भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, नेहा भी करुणा सोचती पर तो आयु ने विद्यते सब अल्पम अप्यस्य धर्मस्य तराय ते मैं तो भया थोड़े से भजन से मैं महान भय से मुक्ति दिला दे। सबसे बड़ा भय हमको इसका है मृत्यु का, लेकिन मृत्यु का भय ये हो जाता है थोड़े से भजन से भी कम से कम ये मनुष्य योनि निश्चित हो जाती है, इतना नीचे नहीं गिरेगा कि वो जानवरों की योनि में चला जाएगा। अगर थोड़ा भी भजन किया है उसके बाद भगवान फिर अवसर देते, भगवत गीता में बार बार अवसर देते। और कभी कभी तो कहते हैं कि मेरा थोड़ा सा भजन करके जीव स्वर्ग लोक को चला जाएगा, पुण्य आत्माओं के लोक को चला जाता है। पुण्य आत्माओं के लोक में वहां क्या करता है, थोड़े भजन वाले के लिए ये भगवान ये बता रहे हैं कि थोड़ा भजन जिसने कर लिया, और कभी कभी ये थोड़ा भजन बहुत बड़ा लाभ दे देता है। जैसे अजामिल ने 3 बार भगवान का उच्चारण किया, वो भी विपरीत अवस्था में किया, नारायण नारायण नारायण, अपने पुत्र को बुला रहा था। क्या भगवान ये नहीं जानते थे कि ये अपने पुत्र को बुला रहा? लेकिन भगवान इतने ही दयालु हैं, वो इंतजार करते हैं कि कैसे मैं अपने भक्तों का उद्धार करूं, मौका देखते हैं। उसी से उसको थोड़े से भजन से 100% लाभ मिला। 3 बार नाम उच्चारण करने से वैकुंठ चला। और कितना बड़ा पापी था, विप्रान सौभार्यान कुले महती लंबिता विसर्जा चिरात पापा सवे अरण्या विद्विधि। एक वेश्या को घर में ले आया, अपनी बुद्धि को उसी में लगा दिया। भगवान को भोग नहीं लगाता था, वेश्या का झूठा खाता था, वेश्या को भोग लगाता था। और अपनी विप्रान पत्नी को जो एक ब्राह्मणी थी और अप्रोधान जो युवती थी, जो सुंदर थी, कुले महती लंबिता, बहुत अच्छे कुल से थी, उसको मार पीट करके घर से निकाल दिया। ऐसा पापी भी इस नाम को लेकर के इस भवसागर से पार हो गया। तो हम तो इतने बड़े पापी नहीं हैं। हम तो अपनी पत्नी का बड़ा स्वागत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। बस कमी ये है कि भगवान का नाम नहीं लेते। अगर ये नाम ले लिया जाए तो कोई रोक नहीं पाएगा। जब अजामिल जैसा कर गया तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे इस भगवान के नाम को लेकर? इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या कह रहे हैं संड और अमर, श्री गुरुपुत्रा उच्चु, श्री गुरुपुत्रा उवाच। गुरुपुत्र बोले, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदस्य तवेन्द्र शत्रो न स्वर्गीयम मतिरस्य राजन नियक्ष मन्यु कद्दा समय मान। हे प्रभु, हमारे ऊपर क्रोध मत करो, हमें दंड मत दो। हमने इसको नहीं पढ़ाया, और हमने ही नहीं, न मत प्रणीतम, न हमने पढ़ाया और न पर प्रणीतम, न हमने किसी को यहाँ आने दिया। हम पाठशाला में हमने भी इसको ये विष्णु नहीं पढ़ाया, और ना हमने किसी को यहाँ आने दिया। सुतो वद्य तवेन्द्र शत्रु, हे इंद्र के शत्रु हिरण्यकशिपु, न स्वर्गीय कम मति रस्य राजन, हे राजन इसकी तो बुद्धि पहले से ही ऐसी है, हमने नहीं पढ़ाया। इसको नारद जी ने पढ़ाया, उन्होंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि नारद जी ने गर्भ के अंदर ही इनको ये ज्ञान दे दिया। क्योंकि जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गए तो उसी समय इंद्र ने मौका देखा कि अब हिरण्यकशिपु नहीं है, तो महल पर आक्रमण कर दिया, और उसी समय कयादु को पकड़ लिया। वो गर्भ में प्रहलाद महाराज थे। उस समय गर्भ के अंदर थे प्रहलाद महाराज।
अगर कोई भगवान का भक्त गर्भ में आ जाए तो वो स्त्री पूरी तरह से पवित्र हो जाती है। माता कयादु पूरी तरह से पवित्र थी, शुद्ध थी, और इंद्र ने उसको पकड़ लिया। तो खींच रहा था तो उसी समय नारद जी प्रकट हो गए, क्योंकि ऐसी सती स्त्री के लिए तो नारद जी निश्चित प्रकट होंगे। मुंच मुंच महाभाग, मुंच मुंच सतीम पर परिग्रह, अरे इसे छोड़ो छोड़ो, ये सती स्त्री है, पराई स्त्री है, और महान भागवत, महान, और इसके गर्भ के अंदर महान भागवत है, भगवान का भक्त है। और इंद्र भी भक्त था, तुरंत इतना सुना तुरंत छोड़, जानता था कि नारद जी झूठ नहीं बोल रहे, सत्य बोल रहे, तुरंत छोड़ दिया और परिक्रमा किया। 3 परिक्रमा कयादु की किया, भक्त की कर रहे थे। प्रहलाद महाराज को प्रणाम करके अपना रास्ता लिया, चला। ये है सती स्त्री के लक्षण। तो न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, हे प्रभु हमने इसको नहीं पढ़ाया, इसकी बुद्धि ऐसी ही है। क्योंकि कयादु उस समय फिर नारद जी के साथ चली गई थी, नारद जी के आश्रम में रही, और नारद जी ने वहां पर उपदेश दिया। तो इस उपदेश को हम आगे कल कहेंगे, लेकिन अभी अगला श्लोक एक और लेते हैं। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद उवाच मतिन कृष्णे परते सब तो वा मिथो अभिपदेत ग्रह वर्तनाम अदांत गोभिर्विष्टान्ताम स्कृतम पुनः पुनश्चर्वितम चर्वणानाम। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद अब फिर अपने पिता से जब उन्होंने कहा कि तुमने कहाँ से ये सीखा है और तुम्हारी बुद्धि असत कैसे हो गई, तो फिर प्रहलाद महाराज जवाब दे रहे पिताजी को, मतिर्न कृष्ण परते तो न कृष्णा भावना भावित बुद्धि, भगवान में बुद्धि ऐसे नहीं लगती है। भगवान में बुद्धि ना मेरे प्रयास से लगेगी और ना किसी दूसरे के प्रयास से। भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती। वो गृह व्रत नाम, कैसे लोगों की गृह व्रत, जिन्होंने घर में रहने का व्रत ले लिया, जो पूरे घर को, गृहस्थी को इंद्रिय तृप्ति की तरह से भोगना चाहते। और अदांत गोभी विष्टाम तामिष्टम, अदांत गोभी, उनकी इंद्रियां घर गृहस्थी में ही लगी हुई हैं। तामिष्टम क्यों? क्यों? पुनः पुनश्चर्वितम चर्वणाम, क्योंकि वो बार बार चबाए हुए वो चबा रहे हैं। घर में रह करके बार बार जो चबाया हुआ है उसी को चबा रहे हैं। जैसे कोई गन्ना चूसता है और उसका जो छिलक है उसे डाल दे और फिर उसको चबाए तो उसमें से कुछ निकलने वाला थोड़ा ही। लेकिन गृहस्थी आदमी घर में इसी तरह से लगा रहता है। इसलिए हे प्रभु, हे पिताजी, कोई भी मेरे प्रयास से या किसी दूसरे के प्रयास से भी भजन नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल सही बात है। कितना भी बताया जाए, कितना भी समझाया जाए, लेकिन जिसके ऊपर राम की कृपा नहीं होगी वो भजन नहीं कर सकता है। जबकि नाम की महिमा बहुत बड़ी, बहुत बड़ी नाम की महिमा है। भगवान के चरणों पादार बिंद की महिमा बहुत बड़ी है। इससे बड़ी और क्या होगी? भगवान की रज से एक पत्थर भी एक स्त्री में बदल गया। अहिल्या उस पत्थर को टच किया तो एक स्त्री के रूप में गई। और इसी बात को देख करके केवट घबरा गया। महाराज, मैं आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों? अरे भैया, हमको भी पार लगा दो। कि नहीं महाराज, मेरी तो आमदनी बहुत कम है और वो पत्थर की जो शिला थी वही स्त्री बन गई और मेरी तो ये काठ की है, लकड़ी की बनी हुई है, ये स्त्री बन गई तो 2 स्त्री हो जाएगी, तो कहां से मैं पालन करूंगा? मैं आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। हाँ, एक बात है,
आपके चरणों को धो करके साफ करके तब आपको नाव में बैठा हो, तो बहाना ढूंढ रहा है। भगवान ने कठौती में बैठ करके चरण धुलवाए और चरण धो करके जब उस नाव में बैठे तब वो पार करा। अब उसके बाद में भी वो भगवान नाव को पार कर रहे हैं। जो भगवान जो है 2 पग में ब्रह्मांड को नाप लिया था, तीसरा पग कम पड़ गया था, क्या वो गंगा जी को नहीं नाप सकते थे? लेकिन अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान मानुषी रूप में लीला करते हैं, मनुष्य की तरह से रहते हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, 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 कोई कृपालु केवट ही निहोरा, कोई कृपालु केवट ही निहोरा, इसी जग किए तिहु पग मुत थोरा, जिनि जग किए तिहु पग थोरा, जिमी जग किए तिहु पग मुत थोरा। जिस भगवान के पग के लिए, 3 पग के लिए पूरा ब्रह्मांड कम पड़ गया, और जिसका नाम एक बार उच्चारण करने से भाव सागर को पार करा देता है। भगवान की तो बात छोड़ दीजिए। जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, इस भव सागर को पार कर जाता है एक बार नाम उच्चारण। वही भगवान केवट को बुला रहे हैं, अरे भैया हमको गंगा जी पार करा दो। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जिमी जग किए तिहु पग मुत थोरा। 3 पग के लिए जिसके ब्रह्मांड कम पड़ गया, तो इससे सिद्ध होता है भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए नर रूप धारण करके इस जगत में आए हैं। भक्तों के साथ में लीला करने के लिए हुआ है, भक्तों को प्रेम देने और प्रेम लेने के लिए भगवान इस जगत में आए। उनका आने का और कोई कारण नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। उन्होंने कहा जरूर है, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए कोई आवश्यकता नहीं है भगवान की। धर्म की स्थापना तो उनके भक्त कर देते हैं, वो अपने भक्तों को आदेश दे सकते हैं। ये धर्म की स्थापना ही तो हो रही है। ऐसे भक्त भगवान की स्थापना कर सकते। उन्हें क्या आवश्यकता है? परित्राणा साधुना विनाशाय दुष्कर्ता। धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, केवल पवित्राणा साधु। मैं अपने साधुओं की रक्षा के लिए, अपने साधुओं को प्रेम देने के लिए और उनका प्रेम लेने के लिए मैं इस जगत में आया। भगवान इस जगत में केवल भक्तों के लिए जाते हैं। केवल का प्रेम लेने के लिए भगवान उसको बुला रहे हैं, मुझे नाव से पार करा दो। और कुछ पास में है नहीं, जब पार करा दिए तो कहने लगे भैया माता सीता से कहा कि इनको कुछ दे दो, उतराई तो दे दो। माता ने तुरंत मतलब देखो पत्नी देखो कैसी होनी चाहिए। एक इशारा मात्र किया और तुरंत अपनी अंगूठी और कुछ था नहीं, वही निकाल करके दे दिया। राजकल कहेगी नहीं ये तो मेरे गहने हैं, मैं नहीं दूंगी। कितनी भी विपत्ति पति के ऊपर हो, तुरंत दे देना चाहिए।
अच्छे काम में अगर लगाना है। और मैं तो कहता हूं कि लड्डू गोपाल का जन्म अगर कुछ नहीं है तो कुछ अंगूठी वगैरह देकर भी मना देंगे तो कोई कमी नहीं है। तुरंत अंगूठी दे दिया, लेकिन केवट ने लिया नहीं। केवट ने क्या कहा, आज नाथ मोह का न पावा, आज नाथ मोह का न पावा, के दोष दुखदायक दावा, के दोष दुखदायक दावा, बहुत काल में की मजूरी, बहुत काल में की मजूरी, आज नाथ भली भूल, आज नाथ भली भूल। अरे प्रभु आज तो मुझे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। मुझे ये सोने चांदी की आवश्यकता नहीं। आज मेरे हृदय के अंदर जितने भी कलमश थे सब धुल गए, सब चले गए, दोष जितने भी थे सब मिट गए। आज तो मुझे बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। ये मजदूरी तो मैं बहुत दिनों से प्रभु कर रहा हूं, लेकिन आज तक ऐसी मजदूरी नहीं मिली, और वो भी बिना मांगे मिल गई। मुझे मांगना नहीं पड़ा। भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो मांगने तक की नौबत आने ही नहीं देते, उससे पहले दे देते। ऐसे भगवान। तो केवट कहते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ आ गया है आज प्रभु, बिना मांगे ही मुझे सब कुछ, मेरे हृदय के दोष चले गए, कलमश चले गए, आज मैं पूर्ण आपने पवित्र बना दिया। तो इससे बड़ी मजदूरी। और भगवान का नाम एक बार में, एक बार का ये नहीं है कि हम एक बार उच्चारण, कृष्णाय नोनमति चिरे दापी तानान अध्वम सतो विमुखान मुकुंदा। यमराज जी कहते हैं अपने दूतों से कि उनको पकड़ करके लाइए जिन्होंने एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया, उनको पकड़ करके लाइए जिन्होंने एक बार भी भगवान के सामने सर नहीं टेका, मस्तक टेक करके प्रणाम नहीं किया। ये इनको पकड़ने का अधिकार है। और जिह्वा ने भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च नहीं स्मृति तच्चरणारविंद। आप उनको लाइए जिसने जिह्वा से एक बार भी इस नाम का उच्चारण जा सुना, जा सुनाम जप सुनु भवानी, 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 भगवंदन का दे नर ज्ञानी, भवबंधन काटे नर जाति, कासुदूत की बंध करुआवा, दूध की बंध करुआवा, कारज जिनि कपि बंधावा, प्रभु कारज प्रभु बंधावा। जिस भगवान के नाम को एक बार लेकर के सारे भाव के बंधन काट देता है जीव। ये भगवान शिव माता पार्वती से, हे भवानी, इस राम के नाम को, इस कृष्ण के नाम को एक बार उच्चारण करके सारे भाव बंधन को काट देता है, तो फिर उसका जो दूत जो है वो कैसे बंध सकता है? कैसे हनुमान जी बंध सकते हैं? ये बंधे नहीं है। निश्चित रूप से कोई प्रभु का काम है जिसको करने के लिए ये बंधन में आ गए हैं। लंका जला दी, इसलिए बंधन में। तो भगवान का भक्त कभी बनता नहीं है, वो दिखता ऐसे। हमें दिखेगा ये भी खेती कर रहा है, जब करने वाला, हम भी खेती कर रहे हैं तो हमारे जैसा है, हम भी जॉब कर रहे हैं तो ये भी जॉब कर रहा है, हमारे जैसा है। वो ऐसा नहीं है। वो जप करने वाला
उसको इस जगत के कलमश छू नहीं सकते जो 16 माला जप करता है, क्योंकि प्रभुपाद जी की वाणी है, मुख से निकली हुई है, एक साधु की वाणी है। ये निश्चित रूप से जो 16 माला जप करेगा उसे छू नहीं सकता इस जगत का कलमश। जिस प्रकार से कीचड़ में रहते हुए भी कमल को जल नहीं छू पाता, उसी तरह से भगवान का भक्त सदैव इस जगत के कलमों से ऊपर रहता है। दिखाई ऐसे ही देता कि ये भी हमारे जैसे, इसलिए कभी उसे अपने जैसा नहीं समझना चाहिए, उसे साधु मानना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।